Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that let P and Q be a distinct point on the parabola y square equals to 2x, such that a circle with PQ as diameter passes through the vertex O of the parabola. If P lies in the first quadrant and the area of the triangle OPQ is 3 under root 2, then which of the following are the coordinate of P? Option A 4 comma 2 under root 2, B ऑप्शन 9 comma 3 under root 2, C जो दिया हुआ है ऑप्शन 1 by 4 comma 1 by under root 2, D 1 comma root 2, 1 comma root 2। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं इसके की कंसेप्ट का। की कंसेप्ट में मैं क्या लिखूंगा, लिखा की कंसेप्ट, की कंसेप्ट, की कंसेप्ट now parametric coordinate, parametric coordinate, coordinate of parabola y square is equals to 4ax, 4ax is 8t का स्क्वायर 2at। नाउ सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसका एक डायग्राम बनाया एक्स और वाई एक्सिस लेकर के, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, एक पैराबोला हो गया जिसकी इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x दिया हुआ है, जिससे a की वैल्यू हमारे पास निकल गया। इससे दिस इंप्लाय दैट 4a इक्वल्स टू 2 आ गया, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 और 2 कट हो जाएगा, तो ये 1/2। और एक सर्कल हमारे पास दिया हुआ है, ये सर्कल क्या करता है, वर्टेक्स से पास कर रहा है इसके, है ना। तो ऐसा कुछ सर्कल होगा इसका, ठीक है। ये सर्कल है, इसमें ये जो है पी क्यू पॉइंट है, ये हमारा क्या है, पी एंड क्यू पॉइंट है। क्योंकि पैराबोला पे है तो इसकी कोऑर्डिनेट हम लोग ले सकते हैं इसके हिसाब से। जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे है तो इसको मैंने ए पुट कर दिया 1/2, तो ये बन जाएगा कितना जी, t1 का स्क्वायर बाई 2 कॉमा, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पुट करेंगे तो ये हो जाएगा t1, t1। इसी तरीके से नीचे वाले में अगर लेंगे तो इसकी जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू t2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कॉमा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, दैट इज इक्वल्स टू t2, ये आ जाएगा जी ना। अब हम लोग को ये पता है कि ये वर्टेक्स ये ओरिजिन से पास कर रहा है, और पी क्यू दिया हुआ है कि सर्कल का डायमीटर है, पी क्यू दिया हुआ है सर्कल का डायमीटर है। तो इसको सबसे पहले मैंने ज्वाइन कराया, इसको हमने ज्वाइन कराया, और अगर डायमीटर है तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दिया, इफ पी क्यू इज डायमीटर, पी क्यू इज डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल, देन ओपी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ओक्यू पे। और अगर ऐसा है तो स्लोप ऑफ ओपी इनटू क्या होगा, स्लोप ऑफ ओक्यू, दैट इज इक्वल्स टू -1 होगा। अब स्लोप निकालो, स्लोप का तरीका क्या होता है, बाई माइनस ऑफ, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा t1 माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई t1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ 0 इंटू, यहाँ पे आ गया t2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई, ये हो गया t2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ 0, दिस इज इक्वल्स टू -1। इसमें से देखो ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 है ना, तो कट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये बना क्या हमारे पास, बन गया यहाँ पे आ गया, इससे जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा t1 t2 इज इक्वल्स टू -4, -4। अब इससे हम लोगों को t1 t2 में एक रिलेशन निकल गया है, t1 t2 में एक हमारे पास क्या रिलेशन निकल गया है। तो इस रिलेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो उस रिलेशन को निकाल करके
और हम लोग एरिया निकाल देंगे। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। रिलेशन तो हमारा निकल ही गया इसका, T1 T2 का। अब हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम लोगों को नॉलेज है। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसकी एरिया दिया हुआ है, ये वाला है ना, ये वाला पोर्शन है, इसकी एरिया दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू क्या होता है फॉर्मूला जी, 1/2 डिटर्मिनांट ऑफ मॉड, है ना। डिटर्मिनांट ऑफ मॉड, सबसे पहले हमने क्या किया, ऊपर वाला रखा 0 0 एंड 1। उसके बाद p की कोऑर्डिनेट ये हो गया T1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे T1 ये आ गया। नेक्स्ट वाला जो आ जाएगा T2 का स्क्वायर बाई 2 एंड T2 1। हमारे पास रिलेशन आया हुआ है, हम बाद में इसको यूज कर लेंगे। अभी मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो सॉल्व करने, देखो ये दोनों तो जीरो है, तो इससे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1/2। ये 1 लिया तो इसके साथ आएगा हमारे पास दिस, ये वाला आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास T1 का स्क्वायर इंटू T2 डिवाइडेड बाई 2 ये आएगा ना जी, इन दोनों के साथ। और आ गया माइनस ऑफ हो गया T1 इंटू T2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये हमारे पास आ गया। और दिस इज इक्वल्स टू, और ये दिया हुआ है हमारे पास, है ना, ये हमारे पास, इसको मॉड ले लेते हैं। ये गिवन है 3√2, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 2 तो बाहर निकल जाएगा यहां से, तो ये आ गया 1/4। यहां से भी क्या हो रहा है, T1 T2 की वैल्यू निकल रहा है कॉमन, तो लिख लिया यहाँ पे T1 T2 और बचा क्या हमारे पास, T2 माइनस ऑफ T1 बचेगा ना। T1 T2 ले लिया यहाँ पे, तो T1 माइनस T2 हो जाएगा, या T2 मॉड में तो कोई फर्क नहीं पड़ना, T1 आगे लो या T2 लो, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास T1 माइनस ऑफ T2 का मॉड, दैट इज इक्वल्स टू 3√2। इस 4 को इधर ले आते हैं और T1 T2 की वैल्यू यहां से हम डाल देंगे, -4 मॉड में है तो इसकी वैल्यू 4, तो ये 4 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास आ गया T1 माइनस ऑफ T2 इज इक्वल्स टू 3√2। अब हम एक काम कर सकते हैं कि यहां से T2 की वैल्यू डाल सकते हैं। तो T2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, T2 की वैल्यू यहां से आ जाएगा T1, अगर देखें यहां से तो T2 इक्वल्स टू आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई T1, यही आएगा ना जी। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखा तो ये आ गया हमारे पास T1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/T1, दिस इज इक्वल्स टू 3√2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा T1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 3√2 ऑफ T1। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, इसके T1 के स्क्वायर माइनस ऑफ 3√2 ऑफ T1 माइनस प्लस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0। अब इसको यूज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला, तो ये T1 कितना आ जाएगा, T1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3√2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3√2 का स्क्वायर, 3 3 9 इंटू 2 18, माइनस ऑफ 4 इंटू 1, तो ये 16 आ गया, डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया हमारे पास 3√2, तो ये 2 आ जाएगा, तो प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार 4√2 आ जाएगा, 4√2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना 2√2। और दूसरा आ जाएगा कितना हमारे पास, अगर 2 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2√2, यही आएगा ना जी। तो इसमें डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा, एक बार देख लो, 2 में से माइनस होगा तो एक 2√2 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा 2 2 3 3 और एक 4, तो 4 तो 2 कट गया, 2√2 यहाँ पे आ गया √2। तो दो कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, ये T1 की वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए P की कोऑर्डिनेट, तो P की कोऑर्डिनेट यहां से हम डाल सकते हैं, दोनों वैल्यू डालना पड़ेगा। अगर मैं डाल दूं, देखना है, अगर पहले √2 डाल रहा हूं, तो √2 डाला तो यहाँ पे आ गया 2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया,
कॉमा ये आ जाएगा √2। तो इसकी कोऑर्डिनेट कितना आ गया, एक आ गया 1/√2। दूसरा मैंने डाला 2√2, 2√2 डालूंगा यहाँ तो 2 2 जब 4 और 2 8 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया हमारे पास 4। और दूसरा आ गया 2√2, 2√2। इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट, फाइनली कोऑर्डिनेट जो हमारे पास आ गया इसका दो कोऑर्डिनेट आ गया ना, कौन कौन सा, एक तो आ गया 4√2, दैट मीन्स ऑप्शन ए, और एक ऑप्शन डी आ गया। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर आ गया कितना 1/√2 एंड और हो गया 4, 2/√2। ये दो आंसर आ गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।